आज हम लोग वर्ब का तीसरा मॉड्यूल जानने का प्रयास करेंगे। वर्ब सीरीज में हम लोग आज तीसरा दिन पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 दिन हम लोग वर्ब के बारे में जितनी हो सका जानकारी प्राप्त किए। आज हम लोग मेन जो है क्लास 10 का सिलेबस वर्ब और उसके 2 पार्ट फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब। आज हम लोग मुख्यतः नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। फिनाइट वर्ब के बारे में लोग पहले जान चुके हैं, जो अपना फॉर्म बदल लेता है सब्जेक्ट, वर्ब, नंबर और टेंस के हिसाब से, उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। और जो हमेशा अपना फॉर्म बदलता नहीं है, हमेशा अपना फॉर्म बिना चेंज किए रहता है, उसे नॉन फिनाइट कहते हैं। हम लोग ये भी जाने थे नॉन फिनाइट को 3 भागों में बांटा गया है, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। आज हम लोग इसी को डीपली अध्ययन करेंगे, ठीक से इसको जानने का प्रयास करेंगे कि रियल में इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल क्या है और इसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में, व्याकरण में, ग्रामर में कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन्फिनेटिव वर्ब, इसे कहते किसको है, इन्फिनेटिव वर्ब क्या है। इन हिंदी हम लोग इन्फिनेटिव वर्ब को कहते हैं क्रिया का वह रूप, क्रिया का मूल रूप भी कह सकते हैं, जिसके आगे प्रायः टू लगा रहता है। टू गो, टू ईट, टू डू, etc। लेकिन प्रायः, हमेशा नहीं। आगे जाके हम लोग जानेंगे कि विदाउट टू का प्रयोग करके भी हम लोग इन्फिनेटिव की पहचान करते हैं या इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। इसको विस्तार से जब हम लोग जानेंगे, उसे वेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, जहाँ टू का प्रयोग नहीं होता है। अभी फिलहाल हम लोग सामान्य रूप से ये जान लें, क्रिया का मूल रूप जिसके आगे प्रायः टू लगा रहे, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। ये इसकी पहचान है कि वर्ब के पहले टू लगा रहता है। इन इंग्लिश द इन्फिनेटिव इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज यूजुअली नॉट बट नॉट ऑलवेज। ध्यान रखना है कि ये बट नॉट ऑलवेज जो है, इसका मतलब है कि हमेशा नहीं, preceded by to, like to buy, to work, to write, to do, etc। यदि मूल रूप से हम लोग सामान्य बातें जानने का प्रयास करें तो यह है कि सेंटेंस में यदि टू लगा रहे वर्ब के पहले तो वह इन्फिनेटिव होगा। जब हम डीपली इसको पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि विदाउट टू भी इन्फिनेटिव होता है और उसे वेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन अभी चूंकि जहाँ उतनी दूर तक हम लोग गए नहीं हैं, तो सेंटेंस में यदि टू लगा रहे हैं किसी वर्ब के पहले और वह अपने नेचुरल फॉर्म में हो, अपना मूल फॉर्म में हो, तो उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। नेक्स्ट जेरेंड। जेरेंड क्या है? जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह होने लगे, ध्यान रखना है कि वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होने लगे तो उसे जेरेंड कहते हैं। किस फॉर्म में रहता है वह? आईएनजी के फॉर्म में रहता है, वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। चूंकि यह वर्ब से बना हुआ नाउन है, अतः इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। इन इंग्लिश ए जेरेंड इज ए वर्बल नाउन, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू ए वर्ब। इट फंक्शन बोथ एज नाउन एंड वर्ब। कह रहा है इट फंक्शन बोथ नाउन एंड वर्ब, ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह कार्य करता है, अतः इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है, इसकी पहचान है, लेकिन इसका प्रयोग नाउन की तरह होता है, नो ए वर्ब की तरह। एग्जाम्पल के लिए है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत किसी न किसी सब्जेक्ट से, किसी न किसी नाउन से होती है, जबकि यहां वर्ब से हो रहा है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। चूंकि वॉकिंग या नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, अतः यह जेरेंड है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रीडिंग बुक इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी। रीडिंग बुक इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी, किताब पढ़ना एक दिलचस्प शौक है, हॉबी है। तो चूंकि यहां भी आईएनजी लगा और यह भी नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, अतः इसे जेरेंड ही कहेंगे। ही इज गुड एट ड्राइविंग, ही इज गुड एट ड्राइविंग, ड्राइविंग भी नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, अतः यह भी जेरेंड है। अब आते हैं हम लोग तीसरे फॉर्म में, तीसरे
टाइप में, जिसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। एक्चुअली यह है क्या है, पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल एक ऐसा शब्द है जो थोड़ा सा वर्ब है और थोड़ा एडजेक्टिव है, अंशतः वर्ब और अंशतः एडजेक्टिव। यह वाक्य में दोनों का काम करता है, इसलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्योंकि यह वर्ब है और यह काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, यह वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, तो इसे हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। A participle is a word which is partly a verb and partly an adjective. थोड़ा यह वर्ब है और थोड़ा सा एडजेक्टिव है। It is also known as verbal adjective, इसलिए इसे verbal adjective भी कहते हैं। Example, America is a developed country. Developed जो है वह participle है और यह क्या कर रहा है, कंट्री की विशेषता बता रहा है। कैसा कंट्री? अमेरिका कैसा कंट्री है? तो एक विकसित कंट्री है, डेवलप्ड है। तो डेवलप्ड यहाँ क्या है, वर्ब है, लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव का। He saw a running train. कैसा ट्रेन? तो रनिंग ट्रेन। ट्रेन की ये विशेषता बता रहा है, लेकिन रियल में है ये वर्ब, तो यह क्या काम कर रहा है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है। पार्टिसिपल के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है और यह एडजेक्टिव है। Here is my ड्राइविंग लाइसेंस। कौन सी लाइसेंस, कैसी लाइसेंस? तो ड्राइविंग लाइसेंस। तो लाइसेंस की विशेषता बता रहा है, बताइए, पार्टिसिपल है। चूंकि यह एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब एक बात यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली होती है कि यहाँ भी आईएनजी लगा है, यहाँ भी आईएनजी लगा है और इसमें भी आईएनजी लगा हुआ था। अब कंफ्यूजन होगी कि इसे हम जेरेंड कहें या पार्टिसिपल कहें। तो ध्यान रखना है आप सबको कि यहाँ पर यह बताया गया था कि वर्ब नाउन की तरफ प्रयोग हो रहा है और वर्ब एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो रहा है। यदि एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो रहा है, लग रहा है कि एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, तो इसे हम पार्टिसिपल कहेंगे। यदि आईएनजी लगा है और फिर भी यह नाउन की तरफ प्रयुक्त हो रहा है, तो इसे हम जेरेंड कहेंगे। तो ध्यान रखना है, सेंटेंस में उसके भाव को समझना है। उसका भाव क्या कहता है? इंटरेस्टिंग यहाँ भी था आईएनजी लगा हुआ, और ड्राइविंग यहाँ भी है आईएनजी लगा हुआ, रनिंग में आईएनजी लगा है। तो ध्यान रखना है कि यदि यह एडजेक्टिव की तरह वाक्य में किसी सेंटेंस की या नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ हो, तो वह पार्टिसिपल होता है। और किसी वाक्य में यदि वर्ब आईएनजी लगकर नाउन की तरह प्रयोग हुआ हो, तो उसे जेरेंड कहेंगे। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब हम इसको और डिटेल से जानेंगे, क्योंकि यह एक लंबा लेसन है, एक सीरीज के रूप में इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं और यह ग्रामर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे बिना जाने हम ग्रामर को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए छोटी छोटी पार्ट में इसको बांट कर आप सबके बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला जो लेसन होगा उसमें हम जानेंगे फंक्शन ऑफ इन्फिनेटिव। सबसे पहले इन्फिनेटिव के प्रयोग जानेंगे, किस प्रकार इसका प्रयोग होता है, किस किस रूप में इसका प्रयोग होता है। फिर हम लोग जानेंगे जेरेंड का प्रयोग कहाँ और किन परिस्थितियों में होता है, और अंत में हम लोग पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। तभी हमारा ये लेसन कंप्लीट माना जाएगा। दैट्स ऑल, फिनिश्ड।